ओके बेटा, अभी हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, गुड इवनिंग ऑल। तो अभी किसी भी बच्चे का माइक अगर ऑन है तो माइक को बंद कर दीजिए। बेटा माइक बंद कर देंगे, पहले माइक बंद कर देंगे बेटा, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है अगर माइक आपका ओपन रहता है। चल देखेंगे, तो अभी हम क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं कि जैसे कि आपको पता है हम कक्षा 9 में किस विषय को पढ़ रहे हैं, गणित विषय को हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ सबसे पहले हम टाइम टेबल देख लेते हैं कि आपका जो टाइम टेबल है वो क्या है। वो 8:30 से 7:30। ठीक है, 8:30 से 8:30। आज दिन कौन सा है बेटा? आज तो दिन मंगलवार है ना? यस सर। हाँ मंगलवार है, तो आपका जो टाइम है बेटा वो यहाँ पर थोड़ा सा चेंज है। क्या है? मंगलवार। मंगलवार, ठीक है, मंगलवार को होगा। और कब होगा? गुरुवार को होगा। गुरुवार को आपकी क्लास होगी। और कब होगी? शनिवार को आपको क्लास होगी। शनिवार को आपकी क्लास होगी। ठीक है, तो ये टाइम आपका रहने वाला है। सप्ताह में 3 दिन आपकी क्लास होगी, मंगलवार, गुरुवार और शनिवार। ठीक है सर आपकी आवाज नहीं आ रही कति। अभी मेरी आवाज आ रही है क्या सभी को? यस सर। तो ये 3 दिन आपकी क्लासेस होती है। ठीक है, चलिए अभी माइक बंद कर लेंगे अपना और ध्यान से समझेंगे। आज की आपकी जो क्लास है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास। ठीक है, तो नोट भी करते चलेंगे साथ में। तो जैसे कि मैं क्लास स्टार्ट करने से पहले आपको बताता हूँ, क्या बताता हूँ कि आपको माइक बंद रखना है और कैमरा बंद रखना है। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पर 3 डॉट दिख रहे हैं। 3 डॉट दिख रहे हैं बेटा, माइक बंद रखेंगे। माइक खोल रहे तो आवाज माइक बंद साफ नहीं रखेंगे आ जिस भी रही। बच्चे का माइक ऑन है। टाइगर में कौन लेके जा रहा है? सर आपकी जिस भी आवाज नहीं बच्चे आ का रही है सुंदर के कति। नाम से जो बच्चा है, सुंदर के नाम से जो बच्चा ज्वाइन है वो माइक को बंद कर लेंगे बेटा। चलिए बहुत बढ़िया, अभी मेरी आवाज सबको क्लियर आ रही होगी। ठीक है, तो यहाँ पर आपको 3 डॉट दिख रहे हैं, इस पर जैसे क्लिक करेंगे तो आपको इनकॉल मैसेज दिखेगा। यहाँ पर क्या करते हैं, आप सवाल पूछ सकते हैं, आप यहाँ पर अपने डाउट पूछ सकते हैं। ठीक है, और आप यहाँ पर आंसर को टाइप करते हैं, आंसर टाइप करते हैं। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पर क्या दिख रहा है? एक्टिविटी का सिंबल दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर चैट बॉक्स में जाएंगे सभी बच्चे और अपना नाम, स्कूल का नाम और SRN नंबर लिखेंगे। ठीक है, स्कूल का नाम, अपना नाम और SRN नंबर। उसके बाद आपको यहाँ पर एक्टिविटी का सिंबल दिख रहा है, जैसे एक्टिविटी पर क्लिक करते हैं तो आपके पास कॉल का सेक्शन आ यस जाता सर। है। कॉल पर क्लिक करेंगे तो आपको क्वेश्चन दिखेगा, क्वेश्चन नंबर और उसके आंसर दिखेंगे। तो आपने जो भी आंसर है उस पर क्लिक करना है और वोट कर देना है। इसका यूज कब करना है आपको एक्टिविटी का? जब आपसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछा जाता है और आपको बोला जाता है कि आपको कॉल में आंसर करना है, तब आपको एक्टिविटी का यूज करना है। चलिए ये चीजें तो हमने ऑलरेडी किया हुआ है। अभी क्या करेंगे बेटा, अभी जो हमने पढ़ा था लास्ट क्लास में उसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, तो रिवाइज करते हैं कि क्या किया था हमने। ऐसी संख्याओं को गुणा करना जिनके अंत में शून्य आता हो। ठीक है, तो मतलब ऐसी संख्याओं को गुणा करना हमने सीखा था जिसके अंत में क्या आता है? शून्य आता है। तो यहाँ पर क्या करना है आपको? सबसे पहले तो आपको उस नंबर की गुणा करना है जो 0 नहीं है। जैसे 7 की गुणा करेंगे 1 में तो 7 एकम 7 और 3 0 आप ऐसे ही लगा देंगे। ठीक है, उसके बाद आपको 14 की गुणा करना है 3 में। चैट बॉक्स में बताएंगे जल्दी से, 14 की गुणा अगर 3 में करते हैं तो क्या आंसर आने वाला है? 14 की गुणा 3 में करेंगे तो चैट बॉक्स में आंसर देंगे बेटा। वेरी गुड, पहले का आंसर आ गया है, अभी दूसरे का आंसर देना है। 14 की गुणा अगर 3 में करेंगे तो क्या आंसर आएगा? 14 तिया 42, 14 तिया 42। ठीक है, और हमें 3 जीरो को ऐसे ही लिख देना। चलिए बहुत बढ़िया, अभी आ जाते हैं हम नेक्स्ट थर्ड वाले क्वेश्चन पर। सबका आंसर सही आ रहा है। थर्ड वाले क्वेश्चन पर आ जाते हैं कि 17 की गुणा करेंगे 4 में। 17 की गुणा करेंगे 4 में तो आंसर कितना आने वाला है? 17 की गुणा करते हैं 4 में तो आंसर आता है 68। ठीक है, और बाकी जीरोस को आपको ऐसे ही लिख देना। किसी बच्चे का माइक ऑन है, माइक को बंद कर लेंगे। मंजू नाम से जो बच्चा ज्वाइन है, मंजू नाम से जो बच्चा ज्वाइन है, अपना माइक को बंद रखेंगे। चलिए
तो बाकी जो जीरोज है उसको आप ऐसे ही लिख देंगे। 4 जीरो है तो 4 जीरो को आपको लिख देना। माइक बंद रखेंगे बेटा। चलिए उसके बाद 5वां क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर। 12 की गुणा करेंगे 5 में, 12 की गुणा करेंगे 5 में तो आपका आंसर आता है 7। ठीक है, जीरोस कितनी है? 2 और 3 5, 5 जीरो आप लिखेंगे, 1 2 3 4 5। ठीक है, मंजू आपका माइक ऑन है बेटा, माइक को बंद कर लीजिए वरना मेरे को आपको रिमूव करना पड़ेगा। ठीक है, रिमूव करना पड़ेगा, इसलिए आप क्या करें, माइक को बंद कर लीजिए। वेरी गुड, काफी बच्चों के आंसर सही आ गए हैं। तो अभी हम आ जाते हैं नेक्स्ट। यहाँ पर आपका ये रिकॉल टेस्ट है बेटा। ठीक है, रिकॉल टेस्ट है, जल्दी से इसका आंसर आप मेरे को चैट बॉक्स में बताएंगे। चैट बॉक्स में आंसर दे दीजिए बेटा जल्दी। सबसे पहले आपको 18 की गुणा करना है 8 में। बताइए कितना आएगा? 18 की गुणा करेंगे 8 में तो 18 की गुणा करना है 8 में। रिकॉल टेस्ट की बात करें, वेरी गुड, आंसर आने लगे हैं। 18 8 होता है 144, 144 होता है बेटा, 124 नहीं होता है। ठीक है, तो बाकी 3 जीरोस को आपको ऐसे ही लिख देना। तो आपका जो आंसर आया वो सी ऑप्शन सही। ठीक है, तो इसका सी ऑप्शन आपका सही। अभी हमने ये बहुत सारे क्वेश्चन किए थे पजल के लास्ट क्लास में भी, तो जल्दी जल्दी से इसके आंसर देंगे। चैट बॉक्स में इसके आंसर देंगे बेटा जल्दी जल्दी, कि हम क्या गुणा करेंगे 3 में कि आपके पास 6 आ जाए। क्या गुणा करेंगे कि 6 आ जाए? चैट बॉक्स में जल्दी से आंसर देंगे। वेरी गुड, सबके आंसर आ रहे हैं। और कितना आंसर आ रहा है? 2 आ रहा है ना, 2 या 6। तो ए का जो मान आया है वो 2 आया है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलिए अभी बात करेंगे कि 6 की गुणा करेंगे 2 में। बताइए बी का मान कितना आएगा? 6 की गुणा करते हैं 2 में तो बी का मान कितना आ रहा है? वेरी गुड, 12 आ रहा है। तो बी का मान आया 12। चलिए अभी सी के मान की बात करेंगे, क्योंकि ये एरो नीचे की तरफ है तो आपको 2 की गुणा करना है 5 में। 2 की गुणा करना है 5 में। 2 पंजे 10 होता है बेटा, 2 पंजे 10, मतलब सी का जो मान आया है वो कितना आया है? 10 आया। सी का मान आया है 10। ठीक है, चलिए अभी ये एरो किसकी तरफ है? ये तीर का निशान किसकी तरफ है? डी की तरफ। तो 10 की गुणा करना है 3 में। बोलेंगे जल्दी से चैट बॉक्स में सर आंसर आपकी देंगे। आवाज नहीं आ रही। बेटा मेरी आवाज बाकी सभी को आ रही है क्या? तो बाकी यस बच्चे सर। जो हैं- यस सर। यस सर। सर आपकी चलिए, आवाज आ रही है। ठीक है बेटा, ठीक है। जिस बच्चे को मेरी आवाज नहीं आ रही है वो थोड़ा सा नेटवर्क में बैठेंगे तो मेरी प्रॉपर आवाज आपको आएगी। ठीक है, चल। तो यहाँ पर डी का मान कितना होगा? चैट बॉक्स में देखिए जल्दी। वेरी गुड, सबका आंसर आ रहा है। और कितना आया है? 30 आंसर आया है। हम ऐसे भी कर सकते हैं, देखो नीचे की तरफ आ रहा है ना ये तीर, मतलब डी की तरफ आ रहा है, तो आप 6 की गुणा 5 में भी करेंगे तो भी सर हमारा आवाज आंसर नहीं 30 आ आएगा। रही। बेटा आप जो वीजी के नाम से जो ज्वाइन है बच्चा, वो प्रॉपर नेटवर्क में बैठेंगे तो मेरी आवाज प्रॉपर आएगी। ठीक है, बाकी बच्चों को आवाज आ रही है। ठीक है, आपको थोड़ा सा नेटवर्क इशू है, इसी वजह से आवाज नहीं आ रही। चलिए अभी 30 की गुणा अगर 2 में करते हैं तो वेरी गुड, कितना आंसर आ रहा है? 60 आ रहा है। तो मतलब डी का मान आया है 30 और ई का मान आया है 60। चलिए अभी आगे आ जाते हैं कि हमें एफ का मान निकालना है। ये नीचे की तरफ है तो 10 की गुणा करेंगे 4 में। 10 की गुणा करेंगे 4 में। वेरी गुड, आंसर आने लगे हैं। 10 की गुणा करेंगे 4 में तो 40, मतलब एफ का मान आ गया है 40। अभी जी का मान बताएंगे। 40 की गुणा करेंगे 30 में। 40 की गुणा करना है 30 में। वेरी सर गुड, आवाज नहीं 120। आ रही। बेटा जो बीजी के नाम से बच्चा है, मैंने आपको बोला है थोड़ा नेटवर्क इशू है आपके एंड से, तभी आवाज नहीं आ रही। चलिए तो 120 हमारा आंसर आया। या फिर आप 30 की गुणा 4 में भी करते हैं तो भी आपका आंसर कितना आएगा? 120 ही आएगा। ठीक है, ये बातें आपको ध्यान रखें। चलिए अभी हम बात करेंगे कि h का मान क्या होगा। अगर आप 120 की गुणा 1 में करते हैं तो वेरी गुड, सबके आंसर आ रहे हैं। तो मतलब इसके हमने बहुत सारे क्वेश्चंस किए थे तो ये हमको आसान लग रहा है, हम आसानी से इसको कर ले रहे हैं।
तो ये भी 120 होगा और ये भी 120। ठीक है, चलिए अभी आगे आ जाते हैं बेटा, आगे आ जाते हैं। तो आगे हमारे पास क्या है, देखो ये जो टॉपिक है, गणना के आधारभूत नियम, सम बेसिक रूल्स ऑफ कैलकुलेशन। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। सम बेसिक रूल ऑफ कैलकुलेशन। तो आपको क्या करना है, ये इसके नोट्स आपको बना लेने हैं। क्यों बना लेने हैं, बिकॉज ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है ना। सर आवाज नहीं आ रही। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसके नोट्स भी बना लेने हैं आपको, और इसको अच्छे से समझना है, क्योंकि इसी से सारे क्वेश्चन सोल्व होते हैं। इसके बिना कोई भी क्वेश्चन सोल्व नहीं होता। ठीक है, ये चीजें आपको याद रखो। तो अभी बेटा जिस बच्चे का माइक ऑन है माइक को बंद कर लीजिए, और जिसको आवाज नहीं आ रही है वो थोड़ा नेटवर्क में आकर बैठेंगे, तो आपकी आवाज, मेरी आवाज आपको क्लियर आए। चलिए अभी समझेंगे चीजों को कि यहाँ पर हमारे पास ये नियम कैसे। आपकी स्क्रीन पर एक क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। ठीक है, स्क्रीन पर आपको एक क्वेश्चन दिख रहा है, इसका जल्दी से आंसर देंगे चैट बॉक्स में। चैट बॉक्स में इसका आंसर देंगे। सर जी आपकी आवाज नहीं आ रही। सभी बच्चे चैट बॉक्स में इसका आंसर देंगे। संदीप के नाम से जो बच्चा ज्वाइन है, आपको स्क्रीन पर एक क्वेश्चन दिख रहा है, उस क्वेश्चन का आंसर देंगे चैट बॉक्स में। हाँ, माइक को बंद रख लेंगे सभी बच्चे, माइक को बंद रखेंगे और इसका आंसर देंगे। ठीक है, इसका आंसर देंगे। वेरी गुड। चलिए देखो, ये नियम इसलिए जरूरी है, क्यों जरूरी है, काफी बच्चों का जो आंसर आया है वो ए आया है, मतलब 12 आया है। लेकिन अगर हम बात करें कि कक्षा 9 में 2 बच्चे हैं, एक सोनू और एक मोनू। ठीक है, सोनू ने इस क्वेश्चन को इस तरीके से सोल्व किया। कैसे सोल्व किया है कि उसने 2 को 2 के साथ जोड़ा तो 4 आया, और फिर 3 के साथ गुणा करा तो 12 आया। ठीक है, तो आंसर आया 12, किसका, सोनू का। लेकिन हम मोनू की अगर बात करें तो मोनू ने इस क्वेश्चन को ऐसे सोल्व किया। कैसे सोल्व किया, मोनू ने इस क्वेश्चन को ऐसे सोल्व किया कि पहले उसने मल्टीप्लाई किया तो 2 तिया 6, और 2 को अगर जोड़ देते हैं तो 8, तो 8 भी आ रहा है और 12 भी आ रहा है। तो इसका सर मतलब, इसका आंसर दोनों है। सुनेंगे बेटा, ध्यान से सुनेंगे कि एक क्वेश्चन का 2 आंसर नहीं हो सकते। एक क्वेश्चन के 2 आंसर नहीं हो सकते, या तो 12 होगा या 8 होगा। ठीक है, या तो 12 होगा या 8 होगा। अभी इसी को क्लियर करने के लिए हम यूज करते हैं क्या, बोर्ड मास का नियम। बोर्ड मास के नियम से हम समझेंगे कि कौन सा आंसर सही है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बोर्ड मास को समझ लेते हैं कि बोर्ड मास होता क्या है। तो अभी बोर्ड मास की अगर बात करें तो बी लिखा हुआ है, बी का मतलब होता है ब्रैकेट। बी का मतलब क्या होता है, ब्रैकेट होता है। हिंदी में हम बोलते हैं कोष्टक। बेटा नोट करते जाएंगे साथ में। ठीक है, कोष्टक। उसके बाद ओ का मतलब होता है ऑफ, हिंदी में हम बोलते हैं का। डी का मतलब होता है डिवाइड या डिवीजन। ठीक है, हिंदी में मतलब होता है भाग। हम बात करें एम की, तो एम का मतलब होता है मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई इसका मतलब होता है, और गुणा का मतलब हिंदी में इसको बोलते हैं गुणा। ए का मतलब होता है ऐड, और हिंदी में बोलते हैं जोड़। सर जी आवाज नहीं आ रही। हिंदी में बोलते हैं जोड़। एस का मतलब होता है, बेटा थोड़ा सा नेटवर्क में बैठेंगे, सोनू के नाम से जो बच्चा ज्वाइन है। ठीक है, सब्ट्रैक्शन, वेरी गुड। सब्ट्रैक्शन इसका मतलब होता है सब्ट्रैक्ट, हिंदी में हम बोलते हैं घटाओ। हिंदी में बोलते हैं घटाओ। ठीक है, तो ये चीजें हैं, इनका मतलब हमने सीखा। ठीक है, तो ये यहाँ पर भी लिखा हुआ है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और वाई टाइप कर दीजिए। स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए और वाई टाइप कर दीजिए जल्दी से। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और वाई टाइप करेंगे। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और वाई टाइप करेंगे।
वेरी गुड। चलिए अभी हम इसको समझेंगे, ठीक है, इसको अभी हम समझते हैं। देखो कैसे समझेंगे। वेरी गुड। तो ये लिखा हुआ था। अभी हम बोर्ड मार्क्स का नियम कहाँ पर अप्लाई करते हैं उसके लिए मैं एक नोट लिखवा रहा हूं आपको, ठीक है। नोट मैंने लिखवाया क्या, 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक चिन्ह होते हैं, है ना। सर चिन्ह, सर ये लिखना है। हाँ बेटा ये लिखना है आपको, नोटबुक में लिख लीजिए 2 या 2 से अधिक चिन्ह। क्या बोला सर आपने? बेटा मैंने इस पे लिखा हुआ है, आप देखिए अपनी स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, 2 या 2 से अधिक चिन्ह, और चिन्ह को ब्रैकेट में लिख लेना अलग अलग, है ना। चिन्ह के ब्रैकेट में लिख लेना अलग अलग चिन्ह होते हैं, तब हम क्या करते हैं, बोर्ड मास का उपयोग करते हैं, ठीक है। बोर्ड मास का उपयोग करते हैं, बोर्ड मास का उपयोग करते हैं, उपयोग करते हैं, ठीक है। तो अभी इस नोट को समझेंगे मैंने क्या लिखवाया है ना। मैंने लिखवाया 2 या 2 से अधिक चिन्ह अलग अलग होते हैं तब हम बोर्ड मास का उपयोग करते हैं। तो आपके पास जो ऑपरेशंस होते हैं, जो सक्रियाएं होती हैं वो 4 होती है। एक तो प्लस होती है, एक माइनस, एक मल्टीप्लाई और एक डिवीजन मतलब भाग, ये 4 होती है। तो इसमें से 2 या 2 से अधिक हमारे पास अगर है तब हम बोर्ड मास का अप्लाई करते हैं, है ना। हम ऐसे अप्लाई नहीं करेंगे अगर एक जैसे हमारे पास है, जैसे कि 6 + 6 + 4, तो यहाँ पर जो चिन्ह है वो एक जैसे हैं, तो यहाँ पर बोर्ड मास अप्लाई नहीं करेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, आपको डायरेक्ट ही ऐड कर देना है। 6 + 6 होता है 12, और 4 को उसमें अगर जोड़ देते हैं तो हमारे पास आता है 12। 12 और 4 कितना हो जाता है, 16, ठीक है। तो 16 आपका आंसर है, यहाँ पर बोर्ड मास अप्लाई नहीं करना, ठीक है। अभी हम बात करेंगे कि कहाँ पर आपको बोर्ड मास अप्लाई करना है। बोर्ड मास आपको अप्लाई करना है जब आपके पास 2 चिन्ह होंगे, लेकिन कैसे होंगे, अलग अलग होंगे। 2 चिन्ह कैसे होंगे, अलग अलग होंगे, तब आपको अप्लाई करना है। कैसे, मैंने लिखा 6 जमा 3 गुणा 2, ठीक है, 6 + 6 + 3 गुणा 2। तो यहाँ पर देखेंगे जो चिन्ह मेरे पास है, जो ऑपरेटर मेरे पास है वो 2 है, तो यहाँ पर हम बोर्ड मास को अप्लाई करेंगे। अब अप्लाई कैसे करना है, लगाना कैसे है, कि बोर्ड मास लिखा हुआ है तो सबसे पहले हम देखेंगे ब्रैकेट, उसके बाद हम देखेंगे ऑफ, मतलब ब्रैकेट को पहले सोल्व करना है, फिर ऑफ को सोल्व करना है, उसके बाद आपको सोल्व करना है डिवाइड को, उसके बाद आपको सोल्व करना है मल्टीप्लाई को, फिर ऐड को करना है और फिर सब्ट्रैक्ट को करना है, ठीक है। फिर ऐड को करना है और सब्ट्रैक्ट को करना है। ये चीजें अगर समझ में आई है तो वाई टाइप करेंगे, यहां तक अगर समझ में आया है तो वाई टाइप करेंगे बेटा। वेरी गुड, मतलब सबको समझ में आ रहा है। चलिए तो अभी हम आ जाते हैं नेक्स्ट। क्या मैंने बोला यहाँ पर कि यहाँ पर 2 से ज्यादा चिन्ह है, तो मैंने यहाँ पर लिख लिया बोर्ड मास, ठीक है। मैंने यहाँ पर क्या लिखा, बोर्ड मास लिखा। अभी आप मेरे को बताएंगे, आप क्या कर सकते हैं, चैट सेक्शन में भी बता सकते हैं जाकर, कि क्या यहाँ पर ब्रैकेट है, क्या यहाँ पर ब्रैकेट दिया हुआ है। चैट सेक्शन में बोलेंगे क्या इस क्वेश्चन में, किस क्वेश्चन में, इस वाले क्वेश्चन में क्या ब्रैकेट है, नहीं है, वेरी गुड। तो यहाँ पर ब्रैकेट नहीं है। क्या यहाँ पर ऑफ है, तो यहाँ पर ऑफ भी नहीं है। क्या यहाँ पर डिवाइड है, यहाँ पर डिवाइड भी नहीं है। क्या यहाँ पर मल्टीप्लाई है, चैट बॉक्स में बोलेंगे सभी, चैट सेक्शन में आंसर आना चाहिए, क्या मल्टीप्लाई है, इस वाले एग्जांपल में क्या मल्टीप्लाई है। यस सर। यस, तो सबसे पहले आपको मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई करेंगे 3 दूनी 6, ठीक है।
और 6 को 6 के साथ जोड़ना है तो आपका आंसर आता है 12। ठीक है, अभी समझ में आया कि आपको इसी के अकॉर्डिंग सभी क्वेश्चन को सोल्व करना है। अब तक जितने भी क्वेश्चन आपने सोल्व किए हैं या आप आगे जितने भी क्वेश्चन आप सोल्व करेंगे मैथ में, आपको बोर्ड मार्क्स को अप्लाई करना है। बिना बोर्ड मार्क्स के कोई भी क्वेश्चन सोल्व नहीं होगा। ठीक है, बिना बोर्ड मार्क्स के कोई भी क्वेश्चन सोल्व नहीं होगा। चलिए अभी हम नेक्स्ट देखते हैं कि जो हमारे पास ये क्वेश्चन था, कौन सा क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन, इसके 2 आंसर हमारे पास आए थे। अभी बताएंगे कि आंसर क्या सही है। चैट बॉक्स में इसका आंसर बोलेंगे सभी, क्या आंसर होगा बेटा इसका। हाँ, चैट बॉक्स में इसका आंसर देंगे। अभी फिर से सोल्व कीजिए इसको बोर्ड मार्क्स लगा के और इसका आंसर दीजिए। बोर्ड मार्क्स अप्लाई करना है और फिर उसके बाद आंसर देना है। बेटा माइक को बंद रखेंगे, जिसका भी माइक ऑन है माइक को ओपन नहीं करना है अपने। वेरी गुड, काफी बच्चों के आंसर आ रहे हैं और काफी बच्चों के आंसर गलत भी आ रहे हैं। ठीक है, चलिए समझेंगे। मैंने क्या बोला कि यहाँ पर भी आप अप्लाई करेंगे, क्या अप्लाई करेंगे, बोर्ड मार्क्स को अप्लाई करेंगे। तो मैंने यहाँ पर इसके ऊपर लिख लिया बोर्ड मार्क्स, बोर्ड मार्क्स। तो यहाँ पर चेक करेंगे, ब्रैकेट तो मेरे को कहीं नहीं दिख रहा है, तो ब्रैकेट तो नहीं है। ऑफ मेरे को कहीं नहीं दिख रहा है, तो ऑफ भी नहीं है। बेटा माइक बंद रखेंगे, जिसका माइक ऑन है माइक को बंद रखेंगे बेटा, जिसका माइक ऑन है माइक को बंद रखेंगे। बस इतना ही बड़ा रहा, दिख रहा है, दिख रहा है। चलिए आगे ध्यान देंगे बेटा। तो यहाँ पर मैंने क्या लिखा कि बोर्ड मार्क्स मैंने लिखा। सर एक पायल नाम की लड़की की उसकी क्लास ज्वाइन नहीं हो रही। ज्वाइन नहीं हो रही, तो अभी हम देखते हैं क्यों उसकी क्लास को ज्वाइन नहीं हो रही है। ठीक है, आप थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान देंगे। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, बोर्ड। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। बेटा बाकी बच्चों को मेरी यस आवाज आ सर, रही है? आपकी आवाज नहीं आ रही। यस सर। यस सर। चलिए माइक को हाँ माइक बंद कर लेंगे और जो बच्चों को आवाज नहीं आ रही है तो वो थोड़ा सा नेटवर्क में आकर बैठेंगे। ठीक है, चलिए तो इसका सही आंसर देखते हैं कि सही आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर डिवीजन भी नहीं है, मल्टीप्लाई मेरे को यहाँ पर दिख रहा है, तो सबसे पहले आपको मल्टीप्लाई करना है। तो 2 या 6 आपको करना है। ठीक है, 2 या 6 आपको करना है, और 6 और 2 कितना होता है, 8 होता है। तो इसका जो आंसर है वो 8 है, मतलब मोनू ने जो आंसर किया था वो आंसर सही है। ठीक है, तो अभी आपको समझ में आया कि बोर्ड मार्क्स को कैसे अप्लाई करते हैं। अगर समझ में आ गया है तो चैट बॉक्स में वाई लिखेंगे। वेरी, चलिए अभी हम आ जाते हैं नेक्स्ट, आगे देखते हैं। हमारे पास कुछ क्वेश्चन आपके पास सामने दिख रहे हैं यहाँ पर स्क्रीन पर। तो अभी फिर से आप क्या करेंगे, इसको सोल्व करेंगे अपनी नोटबुक में और जल्दी से इसका आंसर चैट बॉक्स में। सेम क्वेश्चन है, फिर से आपको क्या करना है, बोर्ड मार्क्स लिख लेना है और बोर्ड मार्क्स को इसमें अप्लाई करना है। वेरी गुड, बहुत बच्चों के आंसर आने भी लगे हैं और इसी तरीके से सबके आंसर जल्दी जल्दी आ जाने चाहिए, क्योंकि किसी भी क्वेश्चन को आप बोर्ड मार्क्स के रूल के बिना सोल्व नहीं कर सकते, है ना। तो बोर्ड मार्क्स अप्लाई करेंगे और ऑलमोस्ट सभी के आंसर सही आ रहे हैं, लेकिन एक बच्चे ने लिखा है 84, तो उसका गलत है। ठीक है, कैसे गलत है वो देखेंगे बेटा। किसी बच्चे का माइक ऑन है, बेटा माइक को बंद रखिए अपने। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। बेटा सर आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही। बेटा चैट बॉक्स में बोलेंगे सभी बच्चे, चैट बॉक्स में बताएंगे। जो बाकी बच्चे मेरी क्लास को ले रहे हैं, क्या मेरी आवाज आ रही है? यस सर, नहीं आ रही। यस सर। बेटा ये जो 2 बच्चे हैं जिनको आवाज सर नहीं आ आपकी रही है, आवाज नहीं आ रही। नीलम के नाम से सर जो सर बच्ची है, इनके क्वेश्चन भी नहीं दिख रहे तो आपने भेजे हैं। नीलम के नाम से जो बच्चे क्लास में ज्वाइन हैं, ठीक है,
थोड़ा सा उनकी तरफ से नेटवर्क इशू है, इसी वजह से आपको आवाज नहीं आ रही। सर आपकी बिल्कुल भी आवाज नहीं आ रही, बिल्कुल भी। चलिए समझेंगे बेटा यहाँ पर। तो जिसका आंसर गलत आ रहा था वो जरा इसको ध्यान से समझेंगे। क्या लिखा हुआ है कि ब्रैकेट नहीं है, ऑफ नहीं है, डिवाइड नहीं है, मल्टीप्लाई है। तो आपको मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई आपने किया 3 सत्ते 21 और 4 को उसमें जोड़ दिया तो आपका आंसर आया 25। ठीक है, तो सबका आंसर सही आया था, वेरी गुड। चलिए अभी हम आगे आ जाते हैं, एक और क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, एक और क्वेश्चन को देखते हैं बेटा। मैंने सबको इन किया हुआ है, कोई मेरी तरफ से आउट नहीं है क्लास से। ठीक है, तो ऑटोमेटिकली क्लास में वो ज्वाइन हो जाता है अगर क्लास को वो ज्वाइन कर रहा है। चलिए अभी देखते हैं आगे, हमारे पास एक और क्वेश्चन उसी टाइप का है लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है। तो यहाँ पर भी आपको बोर्ड मार्क्स को अप्लाई करना है और आंसर देना है। बोर्ड मार्क्स को अप्लाई करेंगे और आंसर देंगे। बोर्ड मार्क्स को अप्लाई करेंगे और आंसर देंगे। वेरी गुड, काफी बच्चों के आंसर आने लगे हैं और सही आंसर आ रहे हैं सभी बच्चों के। ठीक है, तो बोर्ड मार्क्स रूल आपको समझ में आ रहा है, इसका मतलब। तो यहाँ पर अगर हम सोल्व करते हैं तो कैसे ब्रैकेट को सोल्व करना है, तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो ब्रैकेट आपको दिख रहा है। ठीक है, ब्रैकेट दिख रहा है तो यहाँ पर आपको 2 नंबर दिख रहे हैं, ऐड करना है आपको, दोनों को ऐड करना है। तो ऐड अगर आप करेंगे तो 7 आएगा और 7 की गुणा करना है आपको 7 में, 7 के गुणा 7 में करना है तो 49। वेरी गुड, सबका आंसर सही आया है, 49 आपका आंसर आ रहा है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे यहाँ पर क्या डिफरेंस था दोनों में, संख्याएं समान थी लेकिन बस इतना सा अंतर था कि यहाँ पर ब्रैकेट नहीं था, यहाँ पर ब्रैकेट है। ठीक है, यहाँ पर हमने बोर्ड मास अप्लाई किया तो हमने जो अप्लाई किया सबसे पहले मल्टीप्लाई को किया। ठीक है, मल्टीप्लाई किया और उसके बाद ऐड किया। लेकिन इस क्वेश्चन में हमने सबसे पहले क्या किया, सबसे पहले हमने इस क्वेश्चन में ब्रैकेट को सोल्व किया और उसके बाद मल्टीप्लाई। ठीक है, तो ये चीजें आपको समझना है किसी भी क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले। ठीक है, चलिए अभी आगे आ जाते हैं। आपके स्क्रीन पर 2 क्वेश्चन दिख रहे हैं, तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर दीजिए जल्दी से चैट बॉक्स में। चैट बॉक्स में जल्दी से इसका आंसर करेंगे। फिर से आपको क्या करना है, बोर्ड मास का आपको अप्लाई करना है, बोर्ड मास यहाँ पर लगाना है, बोर्ड मास लगाना है बेटा। ध्यान से क्वेश्चन करेंगे, ध्यान से इसका आंसर देना है। ठीक है, ध्यान से आप इसका आंसर देंगे। 49 जिस बच्चे का भी आ रहा है वो ध्यान से करेंगे क्वेश्चन को। वेरी गुड, जिन बच्चों का 41 आ रहा है वेरी गुड, लेकिन जिन बच्चों का 49 आ रहा है वो ध्यान से समझेंगे कि यहाँ पर ब्रैकेट तो नहीं है। ठीक है, जिन बच्चों का 49 आया है, ब्रैकेट नहीं है, ऑफ नहीं है, डिवाइड यहाँ पर है, तो सबसे पहले आप डिवाइड करेंगे। तो 36 को डिवाइड करना है 9 से, भाग करना है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो 9 चौक होता है 36, तो मैंने यहाँ पर लिख लिया 4, है ना, 45 माइनस 4। अभी आपको सब्ट्रैक्ट करना है, मल्टीप्लाई नहीं है, ऐड नहीं है, सब्ट्रैक्ट है, मतलब घटाना है इसको। तो कितना आएगा, 41 आएगा। वेरी गुड, चलिए अभी जिसका 49 आ रहा था, 49 आ रहा था, उनको समझ में आया कि कैसे 41 आया है हमारा आंसर, बोर्ड मास को लगा। चलिए अभी आपको क्वेश्चन नंबर 2 भी दिख रहा है और दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, बस इतना डिफरेंस है कि यहाँ पर ब्रैकेट है ना, यहाँ पर ब्रैकेट दिया हुआ। तो जल्दी से आंसर देंगे, जल्दी से आंसर देंगे सभी बच्चे। बेटा ध्यान से देंगे, यहाँ पर डिवाइड है, माइनस नहीं है, यहाँ पर डिवाइड है, डिवाइड डिवाइड है बेटा, यहाँ पर माइनस नहीं है, डिवाइड है। चलिए काफी बच्चों का आंसर गलत आ रहा है इस क्वेश्चन पर, तो मैं इस क्वेश्चन को आपको समझा देता हूं कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, तो मैंने लिखा बोर्ड मास, मैंने लिखा बोर्ड मास और देखा क्या इसमें ब्रैकेट है, तो बिल्कुल यहाँ पर हमको ब्रैकेट दिख रहा है। तो ब्रैकेट दिख रहा है तो सबसे पहले हम इसी को सोल्व करेंगे। 45 माइनस 36, 45 माइनस 36, 45 को 36 से माइनस करते हैं तो 9 आएगा, मैंने लिखा 9।
यहाँ पर भाग है तो भाग लिखा, और 9 को 9 से भाग किया, 9 को 9 से भाग करेंगे तो 1 आता है, ठीक है, 0 नहीं आता है। मैंने लास्ट क्लास में भी आपको बताया था कि सेम संख्या से अगर भाग करते हैं तो 1 आता है, सेम संख्या से सेम संख्या को भाग करते हैं तो 1 आंसर आता है, ठीक है। तो आपका जो आंसर आया है वो आया है 1। यहां तक अगर सभी को समझ में आया है तो वाई टाइप करेंगे और फिर हम आगे आते हैं। वेरी गुड, चलिए अभी हम आगे आ जाते हैं। तो स्क्रीन पर आपको बहुत सारे क्वेश्चन दिख रहे हैं, जल्दी जल्दी से इसका आंसर टाइप करेंगे, ठीक है। सेम ही क्वेश्चन है जो क्वेश्चन हमने अभी पिछले वाली स्लाइड में सोल्व किया था, ठीक है। तो उसी तरीके से आपको सोल्व करना है और आंसर दे देना है, चैट बॉक्स में इसका आंसर दे देना है, सभी बच्चों को आंसर देना है बेटा, चैट बॉक्स में इसका आंसर देंगे। वेरी गुड, आंसर आने लगे हैं। बोर्ड मास को आपको अप्लाई करना है, बोर्ड मास आप लगाएंगे और यहाँ पर आपको दिख रहा है, वेरी गुड, सबका आंसर 14 आया है और सबका सही है, क्योंकि सबसे पहले आपको मल्टीप्लाई करना है और मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका आंसर आता है 8 और अभी आप जोड़ देते हैं तो आपका आंसर आता है 14। चलिए अभी दूसरे का आंसर बताएंगे सभी बच्चे। वेरी गुड, दूसरे का भी आंसर आने लगा है, दूसरे का भी आंसर सबका सही आ रहा है, वेरी गुड। चलिए तो यहाँ पर भी देखेंगे ब्रैकेट नहीं है, ऑफ नहीं है, लेकिन डिवाइड है, तो सबसे पहले डिवाइड करेंगे, डिवाइड करेंगे सबसे पहले, 4 को 2 से भाग करेंगे तो 2 आएगा और दोनों को अभी जोड़ देंगे क्योंकि मल्टीप्लाई नहीं है तो 8 आएगा। वेरी गुड, सबका आंसर सही आया है। अभी तीसरे पर आ जाते हैं और तीसरे का आंसर भी आ गया है और सबका आंसर सही है। वेरी गुड, मतलब आपको बोर्ड मास रूल अच्छे से समझ में आ गया है कि किस तरीके से आप क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ब्रैकेट नहीं है, ऑफ नहीं है, डिवाइड है, तो डिवाइड हमने किया और डिवाइड किया तो आपका आ गया 4, 18 में से 4 को माइनस करेंगे तो आएगा कितना, 4। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, अभी तक जितने भी आंसर आपने किए हैं सभी ने आंसर सही किए। चलिए अभी हम नेक्स्ट पर आ जाते हैं। इस वाले क्वेश्चन का आंसर बताएंगे, जल्दी से बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। बोर्ड मास आपको अप्लाई करना है, बोर्ड मास अप्लाई करना है बेटा। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, शाबाश। तो सबके आंसर आ रहे हैं और कितना आंसर आया है कि ब्रैकेट नहीं है, ऑफ नहीं है, डिवाइड नहीं है, लेकिन मल्टीप्लाई है। तो सबसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे, 3 चौक 12, 3 चौक 12, ठीक है। 12 को 5 से अगर जोड़ देते हैं तो अपना आंसर आता है 17, ठीक है। तो 17 सबका आंसर सही आया है और बाकी की ये जो 4 क्वेश्चन हैं ये हमने अभी पीछे वाली स्लाइड में किए थे, ठीक है। तो ये आपको कर लेना है खुद से, ठीक है। अभी हम बात करते हैं, आपकी स्क्रीन पर एक क्वेश्चन आपको दिख रहा है, इस क्वेश्चन को आप नोटबुक में सोल्व कीजिए और उसके बाद आपको इसका जो आंसर देना है, इसका जो आंसर देना है वो आप कहां पर देंगे बेटा, वो आप देंगे पोल सेक्शन, ठीक है। इसका आंसर आपको देना है पोल सेक्शन, पोल सेक्शन में इसका आंसर देंगे। पोल सेक्शन में बेटा इसका आंसर देंगे। ठीक है, काफी बच्चों के मतलब चैट सेक्शन में ही आंसर आ गए हैं, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है पोल को खुलने में, कोई बात नहीं। आप क्या करेंगे, आप चैट बॉक्स में इसका आंसर, काफी बच्चों के आंसर गलत आ रहे हैं, उसको ध्यान से क्वेश्चन को सोल्व करना है और उसके बाद आंसर करना है, ठीक है। उसके बाद आपको इसका आंसर करना है। अभी थोड़ी देर में आपके पास पोल आएगा और फिर आप उसमें क्या करेंगे, पोल सेक्शन में जाकर इसका उत्तर दे देंगे, ठीक है। पोल सेक्शन में इसका उत्तर दे देंगे।
चलिए, बहुत बढ़िया। अभी आपके पास कॉल आने वाला है बेटा, ठीक है। थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था, इस वजह से कॉल नहीं आ पाया था आपके पास, लेकिन अभी आपके पास कॉल आने वाला है और उसमें आप क्या करेंगे, उत्तर देंगे। चलिए, तो ये पोल अभी आपके पास आ गया है। सभी बच्चे पोल में उत्तर देंगे, सभी बच्चे पोल में उत्तर देंगे। वेरी गुड, सभी बच्चों को पोल में उत्तर देना है, जितने भी बच्चे क्लास में ज्वाइन है। बेटा मैंने क्लास को स्टार्ट करने से पहले ही बोला था कि कंपलसरी है, जो भी बच्चा क्लास में ज्वाइन होगा उसको पोल में अपना उत्तर देना है, ठीक है। पोल में अपना उत्तर देना है। जो भी बच्चा क्लास में ज्वाइन है सभी बच्चे को अपना पोल में उत्तर देना है। वेरी गुड, काफी बच्चों के उत्तर आ गए हैं, लेकिन काफी बच्चों ने अभी उत्तर नहीं दिए, ठीक है। जिन बच्चों ने उत्तर दे दिए हैं उनको कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, लेकिन जिन बच्चों के उत्तर नहीं आए हैं, जिन बच्चों के उत्तर नहीं आए हैं उन बच्चों के उत्तर पोल सेक्शन में आने चाहिए। अभी आपके पास 10 सेकंड और है, बाकी सभी बच्चों के उत्तर आ जाने चाहिए। जल्दी से सभी बच्चों के उत्तर आ जाने चाहिए पोल सेक्शन में। पोल सेक्शन में सभी बच्चों के उत्तर आ जाने चाहिए। वेरी गुड, काफी बच्चों के उत्तर सही आए हैं, ठीक है। वेरी गुड। चलिए, अभी मैं 5 सेकंड के बाद पोल को बंद करने वाला हूं। जो बच्चे रह गए हैं वो पोल सेक्शन में जल्दी से उत्तर दे दीजिए। पोल सेक्शन में उत्तर दे दीजिए जो बच्चे रह गए। 1 2 3 4 5, ठीक है। मैं अभी बंद करने वाला हूँ 1-2 सेकंड में, और काफी बच्चे उत्तर दे रहे हैं, जल्दी से उत्तर दे दीजिए बेटा। चलिए, मैं अभी पोल को बंद कर रहा हूँ, और जिन बच्चों ने उत्तर नहीं दिए थे, ठीक है, पोल सेक्शन में, मतलब पोल नहीं आ पाया था, तो वो चैट सेक्शन में उत्तर दे सकता है, ठीक है। चलिए, अभी अपने आंसर को मैच करेंगे बेटा, किस किस का आंसर सही है। अभी मैच करेंगे। बोर्ड मास मैंने लिखा, पहले मैंने सबसे पहले लिखा बोर्ड मास, ठीक है। अगर मैंने बोर्ड मास लिखा है तो यहाँ पर चेक करेंगे क्या ब्रैकेट है। चैट सेक्शन में बताएंगे क्या ब्रैकेट है यहाँ पर, कहीं पर भी ब्रैकेट नहीं है, ठीक है। ऑफ भी कहीं पर नहीं है, लेकिन डिवाइड हमें नजर आ रहा है, तो डिवाइड को हम सबसे पहले सोल्व करेंगे। 4 को 4 से अगर भाग करते हैं तो आपके पास आता है 1, ठीक है। मतलब 24 माइनस 1 कितना होगा, 24 माइनस 1 होता है 23, ठीक है। क्योंकि मल्टीप्लाई नहीं है, ऐड नहीं है, सब्ट्रैक्शन है, तो हमने सब्ट्रैक्शन किया। वेरी गुड, तो सबका जो आंसर आया था ऑलमोस्ट 23 आया था, तो इसका जो ऑप्शन है वो बी सही है, ठीक है। कोई बात नहीं, किसी बच्चे का आंसर गलत हो गया था, लेकिन अभी फिर से आपकी स्क्रीन पर आपको एक क्वेश्चन दिख रहा है, ठीक है। इस क्वेश्चन का भी आंसर आपको पोल सेक्शन में करना है। चैट सेक्शन मैंने आपका बंद कर दिया है, चैट सेक्शन में कोई भी आंसर नहीं कर पाएगा। पोल सेक्शन में जाएंगे और इसका आंसर करेंगे, लेकिन उससे पहले आप इसको अपनी नोटबुक में सोल्व कर लीजिए। उससे पहले आप इसको अपनी नोटबुक में सोल्व कर लीजिए। बोर्ड मास लिखिए, और बोर्ड मास लिखने के बाद आप इसको सोल्व कीजिए। बेटा ध्यान से इसका उत्तर देना है, गलत नहीं करना है ना। ध्यान से बोर्ड मास को लिखना है पहले। बोर्ड मास आप लिखेंगे और उसके बाद आप इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। वेरी गुड, काफी बच्चों के उत्तर सही आ रहे हैं, और जल्दी जल्दी से इसका उत्तर करते जाएंगे, जल्दी जल्दी इसका उत्तर देते जाएंगे। जितने बच्चे ज्वाइन है क्लास में उतने ही मेरे पास उत्तर आपके आने चाहिए, उतने ही आंसर मेरे पास आने चाहिए। क्लास आपकी आगे नहीं जाएगी अगर आपके उत्तर नहीं आते हैं तो। ध्यान से बेटा क्वेश्चन को सोल्व करना है। काफी बच्चों का इसमें आंसर है ना गलत आ रहा है। बोर्ड मास को लिखेंगे, बोर्ड मास को लिखने के बाद आपको उत्तर देते हैं, ठीक है। नोटबुक में पहले क्वेश्चन को सोल्व कर लीजिए और उसके बाद आप उत्तर दीजिए। नोटबुक में पहले क्वेश्चन को लिख लीजिए और उसके बाद आप
क्वेश्चन को सोल्व किया। वेरी गुड। काफी बच्चे के उत्तर है ना गलत आ रहे हैं, तो ध्यान रखेंगे बेटा आपके उत्तर क्यों गलत आ रहे हैं। सभी बच्चे अपना आंसर दे दीजिए पोल सेक्शन में। ठीक है, तो अभी मैं 5 तक गिनूंगा, जिन बच्चों ने उत्तर नहीं दिए हैं वो जल्दी से उत्तर दे दीजिए। 1 2 3 4 5। ठीक है, मैंने अभी पोल सेक्शन को बंद कर दिया है और चैट सेक्शन आपका ओपन कर दिया है, तो जिसके पास पोल नहीं आया था वो अभी चैट सेक्शन में उत्तर दे सकता है। ठीक है, तो काफी बच्चों के है ना इसमें उत्तर गलत हुए, काफी बच्चों के उत्तर इसमें गलत हुए। मैंने बोला है आपको बोर्ड मार्क्स लगाना है, बोर्ड मार्क्स लगाना है, बिना बोर्ड मार्क्स से ये क्वेश्चन सोल्व नहीं होगा। तो ब्रैकेट तो नहीं है, ऑफ भी नहीं है, डिवाइड भी नहीं है, मल्टीप्लाई है। तो सबसे पहले आपको मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई किया तो 9 आया है, और उसके बाद आपके पास ऐड है तो आपको ऐड कर देना है। ऐड आपने किया तो 12 आंसर आपका आ गया। ठीक है, तो 12 आंसर होगा। तो काफी बच्चों का है ना इसमें आंसर जो आ रहा था वो 18 आ रहा था, वो देख लीजिए वो क्या गलती कर रहे हैं जिस वजह से 18 आ रहा है। वो है ना बोर्ड मार्क्स को नहीं अप्लाई कर रहे हैं, इसलिए 18 आ रहा है। वो सोनू वाली गलती कर रहे हैं, जैसे सोनू ने क्वेश्चन सोल्व किया था वो वही गलती कर रहे हैं। ठीक है, क्या कर रहे हैं कि 3 को 3 के साथ जोड़ा तो 6 आया, और फिर उसके साथ गुणा करा तो 18 आया। ठीक है, तो ये नहीं करना है, आपको बोर्ड मार्क्स ही अप्लाई करना है। चलिए आगे आ जाते हैं। तो आंसर था 12। आपकी स्क्रीन पर फिर से आपको एक और क्वेश्चन दिख रहा है। ठीक है, नोटबुक में पहले इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे और उसके बाद इसका आंसर करेंगे। चैट सेक्शन मैंने बंद कर दिया है। ठीक है, और चैट सेक्शन में कोई भी आंसर नहीं कर पाएगा। सबसे पहले जाएंगे अपनी नोटबुक में, इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे और उसके बाद आप इसका आंसर देंगे। किसमें देंगे? पोल सेक्शन में देंगे। पोल सेक्शन में इसका आंसर आपको देना। ठीक है, क्वेश्चन है आपके पास 8 - 7 + 6 × 4। तो यहाँ पर 2 से ज्यादा और अलग अलग हमारे पास क्या है? ऑपरेटर है, तो यहाँ पर बोर्ड मार्क्स ही अप्लाई करना है। बोर्ड मार्क्स ही अप्लाई करेंगे। तो ध्यान से सोल्व करके अच्छे से उसके बाद ही आपको आंसर करना है। तो अपनी नोटबुक में मैं आपको टाइम दे रहा हूं, नोटबुक में आप क्वेश्चन को लिखिए और फिर सोल्व कीजिए। नोटबुक में आप लिखेंगे और फिर सोल्व करेंगे। ठीक है, नोटबुक में आप क्वेश्चन को लिखिए और फिर सोल्व। जल्दी से सभी बच्चे आंसर देंगे अपना। सर इसका 28 आ रहा है। बेटा बोलेंगे नहीं कोई भी बच्चा, हाँ बोलेंगे नहीं, बस अपना आंसर लिख दीजिए। मैं देख नहीं आ रही है। मैं लिख दूंगा, मैं देख लूंगा आपका आंसर क्या है। ठीक है, चलिए सभी बच्चे आंसर देंगे बेटा, सभी बच्चों को आंसर करना है। अभी तक मेरे पास सिर्फ 10 बच्चों का आंसर आया है, बाकी सभी बच्चों को भी आंसर देना है। सर कुछ समझ में नहीं आ रहा। कलोनी गौतम के नाम से बोल रहे हैं बेटा कि समझ में नहीं आया है। ठीक है, मैं अभी एक बार फिर से इसको आपको क्लियर करा देता हूँ। ठीक है, मेरी आवाज आ रही है बेटा? कलोनी आपको? क्लास के बाद आपको के भी हाँ, क्लास के बाद बोर्ड मार्क्स के तरीके से होगा, तो पहले जो जो आ रहा है वो पहले करेंगे। हाँ वेरी गुड, बिल्कुल वैसे ही करना है। ठीक है, जो बच्चे रह गए हैं जल्दी से अपना आंसर कर दीजिए। मैं अभी 5 सेकंड के बाद पोल को बंद करने वाला। 1 2 3 सर 2 4। मिनट रुक जाओ। हाँ बेटा ठीक है, मैं रुक गया हूँ। जल्दी से जो, हाँ ठीक है, सोल्व कर लीजिए आप और फिर अपना आंसर आप सर आई हैव देंगे पोल डन। सेक्शन में। ठीक है, जिस बच्चों का हो गया है वो थोड़ा सा वेट करेंगे ताकि सभी बच्चे इसका आंसर दे दें, और फिर जिसका भी डाउट है मैं उसको अभी क्लियर करूंगा। ठीक है, कलोनी के नाम से जो बच्चे थी उसके डाउट को अभी हम क्लियर सर कलोनी, आपको सिर्फ इसी क्वेश्चन में डाउट है या फिर स्टार्टिंग से डाउट है? नो सर, इसी क्वेश्चन में डाउट है।
इसी क्वेश्चन में डाउट है, ठीक है। तो मैं इसी क्वेश्चन को आपको समझाऊंगा। सभी बच्चे आंसर कर दीजिए, मैं अभी 5 सेकंड के बाद पोल को बंद करने वाला हूं। 1 2 3 4 5। ठीक है, मैंने पोल सेक्शन अभी बंद कर दिया है और चैट सेक्शन आपका ओपन कर दिया है। जिसके पास पोल नहीं आया था वो चैट सेक्शन में उत्तर दे सकता है। डायरेक्ट चलिए, मैंने यहाँ पर है ना क्वेश्चन लिखा 8 - 7 + 6 गुणा 4। ठीक है, सलोनी अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए बेटा। यस सर। ठीक है, अभी मेरे को बताएंगे बेटा, क्या इसमें ब्रैकेट आपको दिख रहा है? नो सर। नहीं है, तो ब्रैकेट नहीं है। ठीक है, क्या आपको ऑफ दिख रहा है? नो सर। ऑफ भी नहीं दिख सर। ठीक है, क्या आपको डिवाइड दिख रहा है? नो सर। नो। क्या आपको मल्टीप्लाई दिख रहा है? क्या यस सर, मल्टीप्लाई दिख रहा है? यस सर। Yes. तो मल्टीप्लाई दिख रहा है तो सबसे पहले हाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, बाकी नंबर को आप ऐसे लिखना है, कुछ नहीं करना है आपको, पहले मल्टीप्लाई करना है। 6 चौक 24। प्लस में 24। ठीक है, अभी उसके बाद क्या आपको एडिशन दिख रहा है? यस सर। दिख रहा है Yes, आपको sir. addition, ठीक है। यस अभी सर। एक चीज और आप मेरे को बताएंगे कि मैंने लिखा है 5, क्या ये प्लस का है या माइनस का है? प्लस का है सर या ये माइनस प्लस का? का है। वेरी गुड, ये प्लस का है। ठीक है, दो तरीके से लिखते हैं हम, या तो प्लस लिखते हैं, ठीक है, या तो प्लस लिखते हैं, या फिर हम नंबर को ऐसे ही लिख देते हैं। ठीक है, क्योंकि सर अभी जिसके आगे कुछ नहीं होता उसके आगे प्लस होता है। वेरी गुड, उसके आगे प्लस होता है। तो यहाँ पर बताएंगे, क्या 8 के आगे कुछ नंबर है, कुछ चिन्ह है? तो नो 8 सर। कैसा नंबर है, प्लस का है या माइनस? प्लस का है। तो ठीक है, यहाँ पर क्या करना है, 8 को और मैंने 24 को प्लस कर दिया, क्योंकि दोनों प्लस के नंबर है और सर, दोनों प्लस के नंबर है तो, कुछ नहीं। हाँ, तो दोनों को मैंने क्या कर दिया, जोड़ दिया, और दोनों को जोड़ा है तो कितना आएगा 30, यानी 32 - 7 मैंने लिखा। अभी क्या करना है, आपको माइनस करना है, और माइनस अगर आप करते हैं तो आपका आंसर कितना आ रहा है? आवाज नहीं आ रही। आपका 25 सर 25 है। 25 आंसर आ रहा है। वेरी गुड। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर सही होगा आपका बी। ठीक है, सलोनी के नाम से जो बच्ची थी, क्या आप भी आपको समझ में आया? सर एक बार और समझा दो। ठीक है बेटा, मैं सर एक ये बार वाला और क्वेश्चन से दोबारा समझा दो। ठीक है, मैं फिर से सर। आपको समझा देता हूँ, फिर से आपको समझा रहा हूँ क्वेश्चन को। ठीक है, ध्यान से समझेंगे, माइक को बंद रखेंगे। हाँ, तो मैंने लिखा 8 - 7 + 6 गुणा 4। सर दोबारा समझा दो। बेटा दोबारा ही समझा रहा हूँ, नीलम के नाम से जो लड़की है समझेंगे चीजें को। हाँ, तो मैंने लिखा बोर्ड मास, बोर्ड मास मैंने लिखा। माइक बंद रखेंगे बेटा, किसी का माइक ऑन है? माइक बंद रखेंगे। सर आपकी अभी मेरी आवाज आ रही होगी सभी को, ठीक है? यस सर। चलिए, तो बोर्ड मास मैंने लिखा। बोर्ड मास में यहाँ पर ध्यान देंगे कि ब्रैकेट नहीं है, ब्रैकेट को बंद किया, ऑफ नहीं है, ऑफ को हटाया, सर एक बार दोबारा समझा दो। बेटा वही तो समझा रहा हूँ दोबारा, आपको आवाज आ रही है मेरी? यस सर। चलिए समझेंगे इस चीज को। हाँ, सर तो मल्टीप्लाई मैंने करना है पहले, तो मल्टीप्लाई अगर करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 6 चौक 24। ठीक है, 24 आया। अभी उसके बाद आपको एडिशन करना है, जोड़ना है। तो एक तो जो प्लस का नंबर है हमारे पास वो कौन सा है, 24 है, और दूसरा मेरे पास कौन सा है, 8 है। ठीक है, तो इन दोनों को अगर जोड़ देते हैं तो हमारे पास कितना आता है, 32 आता है। तो 32 मैंने लिखा, -7। ठीक है, अभी दोनों को माइनस करना है क्योंकि माइनस हमारे पास आया है, तो माइनस करेंगे तो 25 हमारा आंसर। सर आपकी आवाज कट कट के आ रही है। ठीक है, 25 हमारा ओके आंसर सर, आ होगा। गया समझ में। तो इस तरीके से आपको सोल्व कर लेना। चलिए अभी हम आ जाते हैं यस आगे। सर, क्लियर। ठीक है, अभी हम आ जाते हैं आगे। तो आगे ध्यान देंगे, आपको फिर से एक और क्वेश्चन दिख रहा है। इस क्वेश्चन का आंसर सर अब भी आपकी आवाज कट कट के आ रही है, कुछ समझ नहीं आ रहा।
इसका आंसर आपको कहाँ पर करना है, पोल सेक्शन में करना है बेटा। जिसको आवाज नहीं आ रही है वो थोड़ा सा नेटवर्क में बैठेंगे आगे, क्योंकि बाकी सभी बच्चों को आवाज आ रही है ना। तो जल्दी से इसका आंसर आप करेंगे, कहाँ पर करेंगे आप इसका आंसर, पोल सेक्शन में करना है बेटा, है ना। पोल सेक्शन में इसका आंसर करना है। तो पोल सेक्शन अभी आने वाला है आपके पास, आप इतने इस क्वेश्चन को सोल्व कर लीजिए और इसके बाद इसका आंसर आपको पोल सेक्शन में देना है। क्वेश्चन को ध्यान से देख लेंगे, ध्यान से क्वेश्चन को सोल्व करेंगे और उसके बाद ही आप आंसर करेंगे। वेरी गुड। अभी जितने भी पोल मेरे पास आए हैं सबके आंसर सही है, सभी बच्चों के आंसर सही आ रहे हैं, सभी बच्चों के आंसर सही आ रहे हैं, ठीक है। तो सभी को वोट करना है बेटा, सभी को वोट करना है। जिसके पास, जिसको पोल तक नहीं जाना आता है तो उसको ध्यान से सुन लीजिए। 3 बिंदु पर आपको क्लिक करना है, एक्टिविटी का आपको ऑप्शन आएगा, उस पर आपको पोल का ऑप्शन आएगा और फिर अपना आंसर दे देना, ठीक है। ABCD आएगा, ABCD पर टिक करना है और वोट कर देना। इस तरीके से आप पोल सेक्शन में जाते हैं, ठीक है। अभी जल्दी से सभी बच्चे पोल सेक्शन में उत्तर कर दीजिए। सभी बच्चों को उत्तर करना है बेटा, सभी बच्चे उत्तर करेंगे। ठीक है, जिन बच्चों का उत्तर नहीं आया है अभी तक वो जल्दी से उत्तर कर दीजिए। काफी बच्चे रह गए हैं अभी बेटा। अगर उत्तर नहीं आएगा तो क्लास आगे नहीं जाएगी, ध्यान रखना है। जल्दी से सभी बच्चे उत्तर कर दीजिए, पोल सेक्शन में उत्तर करना है आपको। ध्यान से क्वेश्चन को सोल्व करना है और फिर उत्तर कर देना। चलिए, लास्ट 5 सेकंड है आपके पास, जल्दी से उत्तर कर दीजिए जिन बच्चों ने उत्तर नहीं दिया है। 1 2 3 4 5, ठीक है। अभी मैंने क्या किया, पोल सेक्शन आपका बंद कर दिया है, ठीक है। पोल सेक्शन मैंने बंद कर दिया है और चैट सेक्शन आपका ओपन कर दिया। चैट सेक्शन मैंने ओपन कर दिया बेटा। वेरी गुड। तो सबके आंसर आ रहे हैं, अभी चेक कर लेते हैं कि किसका आंसर सही है, ठीक है। तो अभी चेक करेंगे कि किसका आंसर सही। तो यहाँ पर भी क्या करना है, आपको बोर्ड मास लिख लेना है। सबसे पहले किसी भी क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले आप क्या करेंगे, बोर्ड मास को लिख लेंगे, बोर्ड मास को लिख लेंगे। तो अभी ब्रैकेट देखेंगे, क्या ब्रैकेट है, यस ब्रैकेट हमें दिख रहा है, ब्रैकेट हमको दिख रहा है, ये रहा ब्रैकेट। तो सबसे पहले इसी को हमें सोल्व करना है। 13 में से 4 को माइनस करेंगे तो 9, और यहाँ पर गुणा है तो गुणा 3, तो 9 को 3 से गुणा करते हैं तो 27। वेरी गुड। तो कितना आंसर आया हमारा, 27 आंसर आया, ठीक है। तो 27 हमारा आंसर है। चल, बहुत बढ़िया। तो जहां तक बताएंगे बेटा, जहां तक अभी आपको समझ में आया है तो वाई टाइप करेंगे, ठीक है। जहां तक अगर आपको समझ में आया है तो वाई टाइप करेंगे। वेरी गुड, सबके वाई आ रहे हैं, मतलब कि आपको बोर्ड मास का रूल समझ में आ गया है। अगर आपको बोर्ड मास का रूल समझ में आ गया है तो मैं अपनी तरफ से एक क्वेश्चन आपको दे रहा हूं और इसका आंसर आपको किसमें करना है, चैट बॉक्स में करना है, ठीक है। इसका आंसर आपको किसमें करना है, चैट बॉक्स में करना है। मैंने लिखा 13 मल्टीप्लाई 2 माइनस 6 डिवाइड 2, 6 डिवाइड 2। पहले इस क्वेश्चन को आप सोल्व करेंगे अपनी नोटबुक में और उसके बाद आप इसका आंसर देंगे, ठीक है। नोटबुक में सबसे पहले इसको सोल्व कर लीजिए और उसके बाद इसका आंसर दीजिए।
ध्यान से बेटा इस क्वेश्चन को सोल्व करना है, ठीक है, ध्यान से क्वेश्चन को सोल्व करना है और फिर आंसर करना है। काफी बच्चों का गलत आ रहा है, किसी का 97 आ रहा है, ठीक है, तो उस चीजों को नहीं करना है। आप पहले इस क्वेश्चन को कीजिए, नोटबुक में सोल्व कीजिए और फिर आंसर कीजिए, नोटबुक में सोल्व कीजिए और फिर आंसर। वेरी गुड, काफी बच्चों का अभी आंसर सही आ रहा है, ठीक है। मैं अभी बता देता हूँ आपको किस तरीके से आपको सोल्व करना है। अपने आंसर को मैच करिए, इसका आंसर सही। मैंने लिखा बोर्ड मास, बोर्ड मास मैंने लिखा, अभी चेक किया तो ब्रैकेट तो नहीं दिख रहा मेरे को कहीं पर भी, ऑफ भी नहीं दिख रहा है, ठीक है, लेकिन मेरे को डिवाइड दिख रहा है, दिख रहा है मेरे को डिवाइड। तो हमको क्या करना है, सबसे पहले क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, और डिवाइड अगर हम करते हैं तो आपके पास आता है 6 को 2 से अगर डिवाइड करते हैं तो आपके पास आता है 3, ठीक है, 3 आ गया। अभी चेक करेंगे कि आपको मल्टीप्लाई दिख रहा है, यस, यहाँ पर हमें मल्टीप्लाई भी दिख रहा है। किसी बच्चे का माइक ऑन है, माइक को बंद कर लेंगे बेटा। तो 13 दूनी 26, ठीक है, 13 दूनी 26 -3, 13 दूनी 26 -3, बेटा माइक बंद रखेंगे। तो अभी क्या करेंगे, इसको माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आ जाता है 23। तो 23 काफी बच्चों का आंसर आया था, लेकिन कुछ बच्चे हैं जिनका आंसर नहीं आ पाया, ठीक है, वेरी गुड। चलिए, तो इसका मतलब आपको बोर्ड मास रूल समझ में आ रहा है। समझ में आ रहा है तो फिर से मैं एक और क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ, लास्ट क्वेश्चन, ठीक है, और इसका भी आंसर आप क्या करेंगे, पहले नोटबुक में करेंगे और फिर इसका आंसर चैट बॉक्स में देंगे। मैंने लिखा यहाँ पर 12 डिवाइड 3 -4 + 3। चलिए जल्दी से इसका आंसर देंगे बेटा, अपने माइक को बंद रखेंगे, ठीक है, और इसके बाद आपको क्या करना है, नोटबुक में इस क्वेश्चन को लिखना है और फिर इसका आंसर देना है। वेरी गुड, काफी बच्चों के आंसर आ गए हैं, लेकिन एक दो बच्चे का आंसर अभी भी गलत आ रहा है। ध्यान से समझेंगे फिर से। मैंने लिखा बोर्ड मास, मैंने बोर्ड मास लिखा और देखा यहाँ पर तो ब्रैकेट नहीं है, ऑफ भी नहीं है, लेकिन डिवाइड मेरे को दिख रहा है तो मैंने डिवाइड किया। और 12 को 3 से अगर डिवाइड करते हैं तो 4 आता है ना, 4 आता है तो मैंने 4 लिखा, -4 + 3, ठीक है। अभी आपको ऐड करना है ना, तो ऐड करेंगे, 3 प्लस का यहाँ पर है और 4 प्लस का ये, तो कितना होगा, 7 होगा, ठीक है। अभी 4 माइनस का है और इसको माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आता है 3। तो आपका जो आंसर आया है वो 3 आया है बेटा, ठीक है। तो जिसका भी आंसर गलत आ रहा है, 16 आ रहा है, 1 आ रहा है, -3 आ रहा है, तो वो ध्यान देंगे और इसको समझेंगे। चलिए अभी बताएंगे सभी बच्चे कि अगर सभी को समझ में आया है तो चैट बॉक्स में वाई लिखना है, सभी को अगर समझ में आया है तो वाई लिखना है बेटा, वेरी गुड। चलिए, तो ये चीजें अभी सभी को क्लियर है। तो अभी मैं है ना आपको एक होमवर्क दे रहा हूँ, मैं आपको एक होमवर्क दे रहा हूँ, होमवर्क दे रहा हूँ, इस क्वेश्चन को आप करेंगे और नेक्स्ट क्लास में इसका आंसर मेरे को बताएंगे, ठीक है। तो ये आपका होमवर्क है। मैंने क्वेश्चन लिखा, क्वेश्चन नंबर 1 कि 4 × 3 -3 + 1, ठीक है, और नंबर 2 6 × 4 / 2 + 3, ठीक है। ये दोनों क्वेश्चन आपका होमवर्क है, इन क्वेश्चन को नोट कर लीजिए और इसके आंसर आप मेरे को देंगे कल, ठीक है। अगर नोट कर लिया है तो वाई टाइप करेंगे, अगर नोट कर लिया है सर लास्ट वाला क्वेश्चन एक बार फिर दोबारा समझा अगर दो। नोट कर लिया है तो मैं अभी समझा देता हूँ बेटा, क्लास में रुके रहेंगे आप, सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। तो आप नोट कर लीजिए इसको, अगर नोट कर लिया है तो वाई टाइप करें, वेरी गुड। चलिए, तो ये आपका होमवर्क है,
सर आपसे कुछ पूछना है। हाँ ठीक है बेटा, क्लास में रुके रहेंगे आप, ठीक है। तो अभी आपकी क्लास को खत्म करने का टाइम हो गया है, ठीक है। तो जो भी बच्चे का डाउट है या किसी भी बच्चे का कुछ डाउट रह गया है, कुछ सवाल रह गए हैं, तो क्लास में रुके रहेंगे। बाकी बच्चे आप लीव कर सकते, ठीक है, बाकी बच्चे लीव कर सकते।